अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज है हमारे ट्रिप का सेकंड डे। हम सुबह उठने के बाद नाश्ता करने के बाद तैयार व्यार होकर निकल पड़े हैं कुछ नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये वो पहाड़ है जो मैंने आपको ब्रिज पे से दिखाया था। अभी इसी पहाड़ के ऊपर ये एक रोड जाता है, बहुत ऊपर हाइट पे जाके एक विज़िटिंग स्पॉट है, वहाँ पे लोग जाते हैं। वहाँ पे क्या है ये तो हमें जाने के बाद ही पता चलेगा। बट इस वक्त आप देखेंगे कि बहुत लंबा सा पहाड़ है। आप देखेंगे इस व्यू को देख के, अगर आप नारायण कागान गए, अगर आप कभी नारायण कागान नहीं भी गए तब भी आपने नारायण कागान की वीडियोस वगैरह तो देखी होंगी कभी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे इस रास्ते को देख के आपको नारायण कागान याद आ जाता है। एक्चुअली नारायण कागान के पहाड़ तो इस पहाड़ से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं और डेंजरस भी हैं, बट फिर भी इसको देख के एक वहाँ का व्यू आपके माइंड में आने लगता है। तो ऊपर कौन सी जगह है ये हम जाके देखेंगे। और जिन लोगों ने अभी मुझे ज्वाइन किया है, मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, वो ये जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, किस जगह पे हूँ, ये कौन सी जगह है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे जाके मेरी पिछली वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इस वक्त किस जगह पे हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे आगे एक बस जा रही है। लोग पैदल भी जाते हैं, बस के थ्रू भी जाते हैं, अपनी गाड़ियाँ लेके भी जाते हैं। तो हमने प्लान किया कि हम अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे। वॉक चूँकि काफ़ी लंबी बन रही थी यहाँ से, तो हमने वॉक नहीं की, हमने गाड़ी लेके जाने का प्लान किया कि गाड़ी लेके जाते हैं। ये देखें जी, जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं आपको साइड पे समंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा। चूँकि हम इस वक्त काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं और जब हम बहुत ऊपर तक चले जाएंगे तो फिर वहाँ से मैं आपको समंदर का व्यू दिखाऊंगी। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं उस स्पॉट पे जहाँ पे हमें आना था। और अब मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ। आप देखिए ज़रा कि बादल किस कदर नीचे आए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा बुलंदी पे हम इस वक्त आ चुके हैं, इसलिए बादल यहाँ से बहुत ही क्लोज़ नज़र आ रहे हैं। और ये देखें जी, अब आप ये ज़रा मंज़र चेक करें। ये जो आपको नज़र आ रहा है पानी, ये एक्चुअली पानी नहीं है। ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये एक्चुअली पानी नहीं है, ये समंदर के साथ जो मिट्टी रेत वगैरह आती है ये वो जम चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ठंडी या हवा चल रही है, तो इस रेत के ऊपर एक पानी की लेयर जम चुकी है जो दूर से पानी नज़र आती है, बट एक्चुअली ये पानी नहीं है। ये देखें, ये आपको बिल्कुल एक जमी हुई चीज़ नज़र आ रही होगी। ये एक्चुअली नीचे रेत है, मिट्टी है, जो समंदर का पानी अपने साथ लेकर आता है और वो यहीं पे जमती गई और इसके ऊपर आई थिंक एक पानी की लेयर जम चुकी है जो दूर से पानी का मंजर पेश करती है, बट एक्चुअली ये पानी नहीं है, ये जमी हुई मिट्टी और रेत है। अगर गिरे तो दोनों जाएंगे। तो जनाब अब हम आके बैठ चुके हैं ट्रेन में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये एक हाइटेड स्पॉट है, काफ़ी हाइट पे हैं इस वक्त हम। और यहाँ पे ये पूरी एक वैली है जिस पे से गुज़र के ये ट्रेन जाती है नीचे मेन टाउन तक। तो मुझे ट्रेन वैसे भी बहुत पसंद है, तो हमने ये डिसाइड किया कि हमें ये ट्रेन राइड लेनी है। तो हम इस ट्रेन में बैठ गए। अब यहाँ से इस पूरी वैली का व्यू देखिएगा कि कितना खूबसूरत व्यू है।
तो जनाब हम पहुंच चुके हैं यहाँ अपने स्टेशन पे। बीच में रास्ते में एक स्टेशन आता है, ये ट्रेन बिल्कुल नीचे नहीं जाती, ये ट्रेन स्टेशन पे उतार देगी, यहाँ से हमें दूसरी ट्रेन लेनी होगी, फिर उस पे बैठ के हम नीचे अपने मेन स्टेशन तक जाएंगे। तो देखें ये सारी ट्रेन खाली हो गई है और अब हम इस पे से उतर के दूसरी ट्रेन लेंगे यहाँ से। तो ये एक स्टेशन बना हुआ है जिसके अंदर से गुज़र के हमें दूसरी तरफ जाना है और वहाँ से फिर हमें दूसरी ट्रेन लेनी है। इसकी जो विंडो है ये ऐसे हैं जैसे किसी शिप की विंडो होती है। इसके अंदर आके ऐसा फील होता है जैसे आप किसी शिप में आ गए हों, क्योंकि इस तरह की विंडो जो है वो आमतौर पर शिप में होती हैं। बैठते और अब ट्रेन चल पड़ी है और हम रवां दवा हैं अपने एक्चुअल स्टेशन की तरफ। तो फाइनली हम अपने स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। अब ट्रेन रुकने वाली है। चलें जी, ट्रेन रुक चुकी है और बस अब हमारा स्टेशन आ चुका है, हमें यहाँ से उतरना है। तो हमारी गाड़ी आ चुकी है बाहर, हम बैठेंगे उसमें और फिर किसी नई जगह की तरफ चलेंगे। और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो जनाब ट्रेन की राइड लेने के बाद हम निकल पड़े किसी और नई जगह को देखने के लिए। तो अब हम आ गए हैं एक कैसल देखने के लिए। हमें चूँकि हिस्टोरिकल प्लेसेस और इस तरह की जगह पसंद हैं, तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हम कैसल वगैरह ऐसी जगह ज़रूर विज़िट करते हैं। तो ये देखें, आपको दूर से ही कैसल की बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये बहुत ही पुराना कैसल है और काफ़ी बड़ा कैसल है। मैं अंदर जाके जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं आपको ज़रा बाहर से इस वक्त कैसल की बिल्डिंग दिखा रही हूँ। तो जनाब हम एंटर हो चुके हैं कैसल में और ये देखें, ये इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आ गए। बड़ा ही खूबसूरत सा व्यू है यहाँ पे। और अब चलते हैं अंदर। तो हम आ चुके हैं अंदर। अब यहाँ से हमने ये सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये काफ़ी हाइट पे है। जितनी ऊंची दीवार है इतनी ही ऊंची ये सीढ़ी है जिसको चढ़ के हमने ऊपर जाना है और फिर वहाँ से आगे हमने जाना है दूसरी साइड पे कैसल के। तो हाइट तो काफ़ी ज़्यादा थी। एक्चुअली मुझे हाइट से डर भी लगता है, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ जाऊँगी क्योंकि साइड पे स्टेयरकेस बना हुआ है, उसकी हेल्प से मैं ऊपर चढ़ जाऊंगी। तो जनाब मैं यहाँ तक चढ़ गई। सीढ़ियों के बीच में गैप था, मुझे नीचे से नज़र आ रहा था, उसकी वजह से मुझे कुछ डर लग रहा था। और जब मैं बिल्कुल टॉप पे पहुँची तो मुझे यहाँ पे हल्का सा चक्कर आ गया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ये जो आपको दीवार नज़र आ रही है इसके ऊपर से रास्ता जाता है और फिर दूसरी तरफ लोग जाते हैं, वो सामने जो आपको खड़े नज़र आ रहे हैं।
बट चूँकि टॉप पे पहुंचने के बाद मुझे कुछ हल्का सा चक्कर आ गया हाइट की वजह से, तो फिर इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैं वापस नीचे आ गई और फिर मैं दूसरी तरफ से घूम के मैं उस साइड पे गई जहाँ पे मुझे जाना था। ये कैसल की का आउट व्यू है। ये व्यू आपको कैसल के अंदर से भी नज़र आता है, और अगर आप बाहर आएंगे, इसके बाहर की साइड पे आके खड़े होंगे, तो ये बिल्कुल इसके सामने रोड क्रॉस करके दूसरी साइड पे ये समंदर है। यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत सा व्यू है, वो भी आपको नज़र आता है। जल्दी जल्दी से मैं आपको कैसल के कुछ पार्ट्स दिखा देती हूँ। अब मैं आपको लेके चलती हूँ उस साइड पे जहाँ से मैं आपको ब्रिज दिखाऊंगी। तो जनाब अब मैं आ गई हूँ इस साइड पे जहाँ से मैं आपको ब्रिज दिखाऊंगी। ये एक कैसल का ओपन एरिया है जहाँ से आपको सारा आउट व्यू नज़र आता है, ये समंदर, ब्रिज वगैरह सब। ये ब्रिज है एक, वो आपको नज़र आ रहा है, उसके अंदर से तो ट्रेन गुजरती है, वो बिल्कुल बंद है, यानी कि एक पूरा लोहे का एक केस बना हुआ है, बिल्कुल बंद है, जिसके अंदर से ट्रेन गुजरती है। एक तो वो ब्रिज है। ओके जी, यहाँ से कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। देखें, एक वो ब्रिज था उस साइड पे मैंने आपको दिखाया था जिसके बीच में से ट्रेन गुजरती, एक ये मिडिल में है। ये यूज़ नहीं होता क्योंकि इस पे से शाही सवारियाँ गुजरा करती थी। अब चूँकि ये कैसल बंद है, लोग विज़िट करते हैं, यहाँ पे कोई शाही फैमिली तो रहती नहीं है, इसलिए ब्रिज यूज़ नहीं होता। एक ये ब्रिज है तीसरा जिसके ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं और जिस पर से गुजर के हम आए थे। तो जनाब कैसल विज़िट करने के बाद हम आ चुके हैं बाहर। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।